दोस्तों ये डब्ल्यूबीसी की टेबल मैंने एनसीईआरटी से बनाई है और ये सारा अपने को याद करना पड़ेगा और ये बहुत दिक्कत देती है कि किसका न्यूक्लियस कैसे कैसे था, किसका फंक्शन कैसे कैसे था, डायग्राम कैसे पहचानने, कौन कैसा, इसको चुटकियों में याद करेंगे, आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों डब्ल्यूबीसी होती है दो तरीके की, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट यानी ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट, ए का मतलब है अब्सेंट, यानी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट रहेंगे। ग्रेनुलोसाइट में आ जाएंगी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, और एसिडोफिल का ही दूसरा नाम इओसिनोफिल। अब ये आप भूल जाओगे कि इओसिनोफिल इसका दूसरा नाम था या इसका था। देखो जब किसी को एसिडिटी होती है तो वो इनो पीता है, याद रह जाएगा। इधर ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम है ये कैसे याद करें, तो इसकी ट्रिक है नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी, NLMA बी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल। अब बात करते हैं इस टेबल को कैसे याद किया जाए। ये हमारी डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये न्यूक्लियस, ये फंक्शन और ये उनके डायग्राम्स हैं। एक करके हम सारी चीजों पर अटैक करेंगे। सबसे पहले एक सुपर हिट क्वेश्चन है, फर्स्ट टू अटैक, मतलब इन सारी डब्ल्यूबीसी में से सबसे पहले अटैक कौन सी करती है ये कैसे याद रखें, तो इसको एक ट्रिक से याद रख लेते हैं। देखो अगर आप कहीं लड़ाई करने जा रहे हो, अगर आपका नंबर बहुत कम है, आप अकेले ही जा रहे हो तो आपको ज्यादा डर लगेगा, आप दो तीन दोस्त हो तो थोड़ा कम डर लगेगा, फिर और नंबर बढ़ गया थोड़ा और कम डर लगेगा, और आपका बहुत ज्यादा कि आप 100 दोस्त 200 दोस्त इकट्ठे होकर जा रहे हो तो आपको सबसे कम डर लगेगा, तो आप जल्दी से सबसे पहले अटैक करने चले जाओगे। तो इस हिसाब से इस ट्रिक से न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले अटैक करने ये जाती है, ये अपने को याद हो गया। नेक्स्ट देखो फेगोसिटिक देखते हैं। अब फेगोसिटिक देखो, एक न्यूट्रोफिल है और एक फेगोसिटिक मोनोसाइट है, ये कैसे याद रखें। देखो ये अपनी क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, और ये अपनी क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट है। तो ऐसे याद रख लेना, एक फेगोसिटिक आएगी ग्रेनुलोसाइट में से और एक फेगोसिटिक आएगी ए ग्रेनुलोसाइट में से। अब ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट अपने को पता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उनका काम तो इम्यूनिटी में होता है, तो फेगोसिटिक नहीं हो सकती। तो फेगोसिटिक कौन सी बची, मोनोसाइट बच गई, कॉमन सेंस की बात है। ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, एलर्जी में एसिडोफिल हो जाएगी, ऑटोमेटिक बेसोफिल बच गई, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन वाली। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। देखो जो ये वाली है ना, ये अपनी ग्रेनुलोसाइट है, तो इनके न्यूक्लियस में लोब्स पाए जाते हैं, जैसे 3 से 5 लोब, ये बाइलोब, ये 2 to 3 लोब्ड। और ये ए ग्रेनुलोसाइट है, इनके न्यूक्लियस में लोब्स नहीं पाए जाएंगे, लोब्स नहीं पाए जाएंगे तो सीधा ही दिख रही है। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, एल फॉर लिम्फोसाइट और एल फॉर लार्ज न्यूक्लियस। तो किसी सेल का न्यूक्लियस लार्ज हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी पे आना ही पड़ेगा, तो एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो इसका लार्ज न्यूक्लियस हो गया तो जाहिर सी बात है किडनी शेप, बीन शेप वाला कौन सा बचा, मोनोसाइट वाला। ठीक है, क्योंकि बिना लोब्स वाला तो फिर यही बच गया ना, लोब्स वाले तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। और एक कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी के 3 लोब हैं तो शेप कैसी बन गई है, एस शेप उसकी बन गई है।